ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट था, ठीक है? इकोनॉमी में भी पढ़ोगे, एनवायरनमेंट में भी काम आता है, तो करंट अफेयर्स में भी देखोगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपने फिनिश कर लिया है। अब आपको थोड़ा-सा मैं इसमें पहले बता दूँ कि करना क्या है, आपका काम क्या होगा। एक एग्रीकल्चर के ऊपर एस्से लिखना है आपको, ठीक है? आराम से बैठ के। उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लेना है। एस्से का मतलब क्या होता है कि एस्से का मतलब हो गया आपका लगभग 5000 वर्ड्स। 5000 वर्ड मतलब 10, 15, 20 पेज। 5000 वर्ड कितना आएगा? 5000 वर्ड कितना आएगा? एक पेज में 100 आते हैं। 100, 120 आएँगे, उससे ज़्यादा नहीं आएँगे एक पेज में। ठीक है? 10 पेज लिखोगे तो 1000 वर्ड बनेंगे। या मतलब, है ना? तो 5000 वर्ड नहीं लिखो तो 3000 वर्ड का, 2 ढाई 3000 वर्ड का, क्योंकि एस्से तो आपको लिखना है ना मेंस में। तो एस्से आपको जो लिखना है, तो 10 से 15 पेज का आप मान लो टारगेट, ठीक है ना? 10 से 15 पेज लिख लो, ज़्यादा ना लिखो तो। 10-15 पेज का एक एग्रीकल्चर हेडिंग डालो, एस्से लिखो। अब एस्से लिखोगे तो क्या होगा? फ़ायदा क्या है? सुनिए, इंट्रोडक्शन लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे, करंट अपडेट्स लिखोगे, हर एंगल देखोगे, इकोनॉमिक एंगल देखोगे, पॉलिटिकल एंगल देखो, जो भी चीज़ें हैं, जो स्कीम्स हैं उनको देखोगे, एलाइड सेक्टर्स को देखोगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एनवायरमेंटल कंसर्न भी देखोगे, क्योंकि ऐसे लिख रहे हो। और उसके बाद में फिर आप फाइनल एक कंक्लूजन दे के खत्म करोगे। आपके पास पूरा लेवरेज होता है लिखने का, ठीक है ना? तो एक अच्छा खासा एस्से लिख डालो एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है? जिसमें लाइव स्टॉक भी ऐड कर लो। 15-20 पेज जो भी लिख पाओ लिख दो, आराम से लिखो। उसको उठा के उसमें फिर हाइलाइटर उठाओ और उसमें मेन मेन पॉइंट्स हाइलाइट कर लो। पहले अच्छे से पढ़ लो नोट्स को, इसको, इकोनॉमी वगैरह। उसके बाद सारे पॉइंट्स ऐड करो, करंट अफेयर्स कुछ अपडेट कर लो, और फिर उसमें भी मार्जिन छोड़ दो कुछ कि जो करंट अफेयर्स आए वो अपडेट कर दो, सब कवर कर लो। क्योंकि एग्रीकल्चर से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो प्री में पूछे, मेंस में पूछे, इंटरव्यू में पूछे। एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उससे पूछना ही पूछना है उसको। और अभी ताजा-ताजा इसको मिला लो, प्लस इकोनॉमी के जो स्कीम्स वगैरह हैं उसको मिला लो, एक ऐसे लिख लो। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत काम आ जाएगा वैसे। और अपने वर्ड्स में लिखोगे, अपने हिसाब से सर्च करके लिखोगे तो याद भी रहेगा। बाद में भी कहीं भी स्पीच दे सकते हो, लिख सकते हो, बता सकते हो। एक ऐसे तैयार कर लो। क्या मुश्किल काम है? वो नोट्स हो जाएँगे, प्लस सब कुछ हो जाएगा उसमें अपना। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी बोलेगा, आप झाई से लिख दोगे। हाँ भई? नदीम? ठीक है? रिदा, और मुझे दिखा भी देना प्लीज़। जब ऐसे कंप्लीट हो, ये नहीं कहना आज कर लो। टेक योर टाइम। 10, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन वो नोट्स के फॉर्म में रख लो और उसको 1-2 बार पढ़ लो, हाइलाइट कर लो और रख दो फिर, ठीक है? कभी-कभी उठा के रिवीजन कर लिया करो। ये आपके, मैं आपको आज बता रहा हूँ, हो सकता है इसी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए आ जाए, रिलेटेड टू सम एग्रीकल्चर और सम, इसमें से बहुत पॉइंट आपको मिल जाएँगे और कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ये पक्का है, तीनों पेपर में, चारों पेपर मिला के। गेटिंग? इंटरव्यू में मिल जाएगा, प्री में मिल जाएगा। आपको समझ में आया रिदा मैं क्या कह रहा हूँ? रख लोगे? और रेडीमेड की तलाश मत करना प्लीज़। रेडीमेड सिर्फ़ पढ़ लेना, जैसे रेडीमेड कहीं नोट्स मिल जाए, कहीं इधर-उधर, तो उसको सिर्फ़ पढ़ लेना, लेकिन बनाना अपने वर्ड्स में। पता है वो इतना ओरिजिनल रहेगा ना कि उसमें ओरिजिनल चीज़ें रहेंगी, और अपने हिसाब से लिखोगे तो आप मेंस वगैरह में जब लिखोगे तो उसमें आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? ऐसे और कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं उसपे आपको एस्से दूँगा लिखने के लिए आगे, तो आप एस्से लिख लीजिए, क्योंकि कम से कम 50-60 एस्से, 100 एस्से तो लिख के जाओ यार, जब एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो। ठीक है? तो एक मैंने आज टॉपिक दे दिया एस्से का, क्या? एग्रीकल्चर लिखना है। फाइन? और सब कवर करना है जो भी आप कवर कर सकते। अब हम लोग जा रहे हैं माइन्स की तरफ, माइन और मिनरल्स की तरफ। देखिए, माइन एंड मिनरल्स और या माइन्स एंड इंडस्ट्रीज, ये सब आपका इकोनॉमी में भी हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्रीज पूरा पढ़ते हैं कि भाई कौन सा इंडस्ट्रियल में कैसे इंडस्ट्रियल एक्ट कौन सा आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इकोनॉमी में जिन लोगों ने पढ़ रखी है उन्होंने पढ़ी है, नहीं तो फिर आप फिर पढ़ोगे भी इकोनॉमी में, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम कि क्या नाम है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट कौन कौन से आए हैं, फिर क्या नाम है, किस तरह से फेरा और क्या नाम है, फेमा वगैरह ये सारा, तो वो सब इंडस्ट्रीज और माइंस वगैरह की बातें उसमें होती हैं। यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, प्लस इकोनॉमी एंगल भी मिलाया है इसमें कि माइंस और इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और हमारे पास कैसे, मतलब माइंस और इंडस्ट्रीज में जो होते हैं या तो मेटलिक होते हैं या तो नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं जिसकी माइनिंग की जाती है। मेटलिक मिनरल्स या नॉन मेटलिक मिनरल, दो तरीके से मिनरल्स हो सकते हैं। मेटलिक होंगे या नॉन मेटलिक होंगे। मेटलिक का मतलब क्या है? मेटल है। नॉन मेटलिक मिनरल जैसे कि माइका,
ठीक है, ये सब। तो आयरन, मैग्नीज, कॉपर, माइका, क्रोमेट, ये सब मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल की कैटेगरी में आते हैं और इनकी हम लोग माइनिंग करते हैं। कुछ ये तो हो गए आपके वो मिनरल्स जो कि धातु के रूप में या अधातु के रूप में, यानी कि मिनरल्स कहे जाते हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक। दूसरा हमारा एनर्जी वाले मिनरल्स होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, ये एनर्जी के मिनरल्स हैं। ये सब हमारे लिए लाइफ को गुजारने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो हम इनके ऊपर जो है मेटलिक मिनरल्स के बारे में और उसके अलावा जो है इसके बारे में बात करेंगे, एनर्जी मिनरल्स के बारे में, ठीक है। इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें तो इकोनॉमी भी है। तो ज्योग्राफी में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज्योग्राफी में कहाँ पे मिलते हैं, लोकेशन क्या है, रीजन क्या है। जब आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे तो आपको मिनरल रीजन मैंने बताया था। आपको मैंने बताया था सील्ड रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू, धारवाड़ प्लेटू बताया था, याद करो। धारवाड़ प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पे ये शील्ड रीजन है, यहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। रिफ्ट वैलीज बताया था, गोंडवाना टाइम के, दामोदर वैली, महानदी वैली, याद करो, बताया था ना। रिफ्टिंग वहां हुई थी, दामोदर वैली और महानदी वैली जो बनी थी रिफ्टिंग वहां पे, है ना। और उसके अलावा मैरिन ट्रांसग्रेशन में आपका जो है गल्फ ऑफ कंबात, गल्फ ऑफ कच्छ भी मैंने बता रखा है। ये सारा एरिया आप लोग देख चुके हो, आपको सबको पता है। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, धारवाड़ प्लेटू कहाँ है, दामोदर वैली कहाँ है, दामोदर रिवर, और उसके अलावा महानदी कहाँ पे है। और आपका ये भी पता है कि गल्फ ऑफ कंबात और गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है। ये सब जो है आपका कुछ ना किसी तरह के मिनरल्स रिच रीजन है। ओके, अब इसमें मेटलिक मिनरल और जो है एनर्जी मिनरल जरूरी नहीं कि एक साथ मिल जाएं, अलग अलग भी मिलते हैं। आपको याद होगा अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम, ये तीन मैंने प्रोटो आइलैंड वगैरह बताया था, सील्ड रीजन बताया था। मेट्रिक मिनरल्स मैंने बताया था, छोटा नागपुर प्लेटू और धारवाड़ प्लेटू में मेट्रिक मिनरल्स बहुत ज्यादा है, बताया था, याद है हृदय, याद है। ये वाले स्लाइड्स तो आपने देख रखी हैं सबने। ये नर्मदा, सोन, गोदावरी और दामोदर और तो इसमें दामोदर और ये रिफ्टिंग जब हुई थी तो मैंने बताया था वो सबडक्ट हो गया था, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट पूरा सबडक्ट हो गया था, जिसकी वजह से कोल वहां मिलता है, याद है। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया है वहां पे कोल रिजर्व इसीलिए मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी का कोल नहीं मिलता क्योंकि वो प्रेशर नहीं मिल पाया जिससे वो होता। तो हमारा टर्सरी टाइम में मेरिन ट्रांसग्रेशन भी ब्रह्मपुत्रा शीलिंग शेल्फ है, और उसके अलावा आपका बंगाल बांग्लादेश शेल्फ है, और कृष्णा गोदावरी बेसिन है, सौराष्ट्र शेल्फ है। यहाँ सब जो है मेरिन ट्रांसग्रेशन भी मिलता है, यानी उससे रिलेटेड भी मिनरल्स आपको पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, ठीक है ना। मेरिन ट्रांसग्रेशन में ज्यादा पेट्रोलियम वगैरह की बात होती है। उसके अलावा पेट्रोलियम रिजर्व की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम रिजर्व जो है आपका आसाम वगैरह में भी आपको पता है सबसे पहले दिग्बोई में किया गया था। उसके अलावा आप गुजरात के अंदर में थोड़ा बहुत, और जो है राजस्थान के अंदर और आंध्र के साइड में, यहाँ सब भी आपको क्या नाम है पेट्रोलियम रिजर्व हमारे यहाँ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पता है बहुत ही कम है, राइट। हमारे यहाँ पेनिसुलर इंडिया में जो है पेनिसुलर इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको बॉक्साइट रिजर्व, पेनिसुलर अपलैंड में आपको बॉक्साइट रिजर्व मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, आज मैं आपको होमवर्क एक देने वाला हूँ, वो आप देखेंगे। बॉक्साइट रिजर्व कहाँ मिलता है, पेनिसुलर अपलैंड में, हिमालय में। एंथ्रासाइट कोल, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कालाकोट जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है, और कहीं नहीं मिलता है इंडिया में, ठीक है। लाइमस्टोन, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है, लेकिन ये बहुत ही कम है हमारे यहाँ। लाइमस्टोन कोल है, ये हिमालय रीजन में मिल जाएगा आपको। और कोस्टल एरियाज में सॉल्ट और थोरियम का आपको मिनरल्स मिलेंगे, ये वो रीजन है जहाँ पे कुछ मिल रहा है। उसके अलावा हिमालय रीजन में अगर आप देखें मिनरल, हिमालय रीजन में कहाँ मिलेगा, तो इन हिमालय रीजन आपको आसाम में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के अंदर। आसाम में क्या मिलेगा आपको, लिग्नाइट कोल मिलेगा आसाम के अंदर। आपका क्या नाम, हिमाचल प्रदेश में क्या मिलेगा, रॉक सॉल्ट मिलेगा। और लद्दाख के अंदर जियोथर्मल एनर्जी मिलेगी, मिनरल एनर्जी के तौर पे, ठीक है ना। 5 मिनरल रिच रीजन अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल होते हैं। 5 मिनरल रीजन अगर हम डिवाइड करें तो नॉर्दर्न बेल्ट पहला हम कैटेगरी देखेंगे, नॉर्दर्न बेल्ट है। दूसरा आपका सेंट्रल बेल्ट है, तीसरा आपका सदर्न रीजन है, चौथा साउथ वेस्ट रीजन है, और पांचवा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्दर्न बेल्ट की अगर बात करेंगे तो छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू। और उसमें काइनाइट, ठीक है, 100%, आयरन 90%, क्रोमियम 90%, माइका 75% एंड कोल 70% लगभग मिलता है। मैग्नीज, कॉपर, लाइमस्टोन
ठीक है, ये भी मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू में, यानी छोटा नागपुर प्लेटू में लगभग लगभग सारे मिनरल्स मिलते हैं, राइट। सबसे ज्यादा मिनरल रिच रीजन है। उसके अलावा आसाम के अंदर पेट्रोलियम रिजर्व मिलता है, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो गया है लगभग, और लिग्नाइट कोल भी मिल जाता है, राइट। लेकिन वो दिग्बोई वाला जो है वो लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे है, राइट। खत्म ही हो गया है, इनफैक्ट खत्म क्या होना है। छत्तीसगढ़ रीजन जो है वहां पे वो एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेटू का, वहां आयरन लाइमस्टोन छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा आपको। गोदावरी वर्धा वैली के अंदर कोल फील्ड मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके अलावा ईस्टर्न कर्नाटका में आप जाएं, ईस्टर्न रीजन में, तो ईस्टर्न कर्नाटका के अंदर आपको बिलारी हॉटस्पॉट है, रीजन है, वहां आयरन मिलेगा। आपका आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आप जाते हैं साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर जब आप जाएंगे, तो आपको नेल्लोर के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर माइका मिलेगा, मैग्नीज लिग्नाइट कोल मिलेगा। तेलंगाना जाएंगे तो बॉक्साइट मिलेगा, और तमिलनाडु जाएंगे तो नेवली लिग्नाइट कोल, वहां पे नेवली लिग्नाइट के नाम से फेमस ही है, वो कोल मिलेगा। साउथ वेस्ट में जाएंगे तो कर्नाटक के अंदर धारवाड़ प्लेटू में सिमोगा, आपको नाम ये पहले आपने सुन रखा है, सिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर और चिकमंगलुर, ये मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को पढ़ाते हुए, अलग से मार्क भी करवाया कि आयरन मैग्नीज लाइमस्टोन ये सब मिलता है, इसीलिए तो जल्दी समझ में आ रहा होगा। गोवा में आयरन मिलता है, और महाराष्ट्र के अंदर मैंने बताया था रत्नागिरी में आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, ये मैंने पहले भी बता रखा, बताया भाई। उसके अलावा गुजरात और राजस्थान के अंदर आपको पेट्रोलियम मिलेगा, सॉल्ट कच्छ में मिलता है, प्याला लेक राजस्थान के अंदर भी सॉल्ट मिलता है, लेक सांभर है वहां पे, सांभर लेक जो है सॉल्ट मिलता है वहां। लेक आपका दिदवाना है, जिप्सम और बोरेक्स वगैरह मिलता है, तो ये सब भी मिलता है। प्याला लेक आप देखोगे इस तरह से है, देखो ये प्याला लेक कितना खूबसूरत है, ठीक है, ओके। डिप्रेशन है ये डिजर्ट के अंदर, और ये वाटर से भरा हुआ है, ओकेजनली भर जाता है, वाटर एवोपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे सॉल्ट मिलता है, ठीक है। और सॉल्ट और मिनरल्स वगैरह यहाँ डिपॉजिट मिल जाते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ आयरन मैग्नीज कॉपर माइका क्रोमेट ये सब मेटलिक और नॉन मेटलिक फॉर्म में मिलते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है आयरन और बहुत सारे मिलते हैं, आयरन हम निकालते हैं ओर्स से। अब आपका जो होमवर्क है ये है कि आपको अलग अलग ओर्स को याद करना है, या आपको साइंस टेक में भी काम आएगा, वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है याद करने के लिए, जो पुराने बच्चे हैं तो याद रखिए, आप लोगों को मैंने ओर्स याद करने के लिए बोला हुआ है। आपको ल्यूसेंट आप खोलेंगे अगर, तो ल्यूसेंट में आप लोगों को और का पूरा वो एक लिस्ट दे रखी है। आप लोगों के पास ल्यूसेंट है अभी, आगे अभी आएगा, तो इसको मार्क कर लो इस टेबल को। ल्यूसेंट के अंदर जो मेटलर्जी है उसके ऊपर आप देखोगे तो वहां पे एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर उसने पीट लिग्नाइट बिटुमिनस और एंथ्रासाइट तीनों टाइप के कोल के बारे में दे रखा है। सबसे अच्छे टाइप का कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और उसके बाद में बिटुमिनस होता है, उसके बाद में लिग्नाइट होता है, और उसमें उसके बाद पीट होता है। सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन कंटेंट होगा वो सबसे बेस्ट होगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी दे रखा है, कार्बन कंटेंट भी दे रखा है, और कैसा होता है एंथ्रासाइट कोल कैसा होता है, बिटुमिनस कैसा होता है, लिग्नाइट कैसा होता है, और पीट कैसा होता है, ये दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस टेबल को मार्क कर लीजिए। कर लिया, कर लिया रिदा। उसके बाद में देखिए आप दे रखा है एंथ्रासाइड जो होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का कोल है, हार्डेस्ट फॉर्म है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, और 90 टू 95% इसके अंदर कार्बन होता है, और 6700 से लेकर 7500 तक इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। और उसके अलावा बिटुमिनस जो होता है ब्लैक हार्ड स्मोकी फ्लेम और डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। 75 टू 80% इसके अंदर कार्बन होता है, और 75 से लेकर 800 8000 दे रखा है कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन ये सही नहीं है, ये डेटा थोड़ा गड़बड़ है, इतनी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है इसकी, थोड़ी कम है लिग्नाइट एंथ्रासाइड से। उसके बाद लिग्नाइट जो है उसके अंदर आपका हाई मॉइस्चर कंटेंट है, बर्न इजीली बर्न हो जाता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू है, 60 टू 70% जो इसका कार्बन कंटेंट है, 35 से लेकर 45 तक इसकी 4500 तक इसकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू है। उसके अलावा लो ग्रेड का पीट जो है सबसे लो ग्रेड का कॉल होता है, लेस हीट प्रोड्यूस करता है, मोर स्मोक प्रोड्यूस करता है, जो हीट कम प्रोड्यूस करे स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करे, इसका मतलब लो क्वालिटी है। 50 टू 60% कार्बन कंटेंट होता है, 2500 से लेकर 3500 तक इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ये वाला याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद में आप मेटलर्जी में आएंगे, तो वहां पे आपको ना अगले वाले में अगले पेज पे जाइए, वहां पे एक टेबल बना है, टेबल बना है दिख रहा है, इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स लिखा हुआ है। अगला पेज देखिए रिदा, दिख रहा है टेबल। उस टेबल में देखिए मैं जो मेटल बता रहा हूँ उनके आपको ओर्स याद करने हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला याद करो नहीं करो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ओर्स का आपको याद करना है कि ये और है। जैसे आपका एक एग्जाम में आता है कि जैसे जो है आपका डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का और है, तो डोलोमाइट जो है
और मतलब जिससे मिनरल निकल रहा है, ठीक है ना? तो डोलोमाइट एक तो कैल्शियम ऐसा सारा याद नहीं करना है, ठीक है? लेकिन कैल्शियम का एक डोलोमाइट ज़रूर लिख लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। बोरेक्स लिख लो, बोरेक्स जो है वो बेसिकली सोडियम का और माना जाता है, कॉमन सॉल्ट भी माना जाता है, तो सोडियम का ये 2 मार्क कर लो। उसके अलावा एल्यूमीनियम के सारे याद कर लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। एक्चुअल में एक बॉक्साइट मिलता है जिसे जो एल्यूमीनियम का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और है, तो बॉक्साइट तो बिल्कुल एकदम रट्टा ही मार लो क्योंकि बा उसके अलावा भी सारे अगर याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है? उसके बाद में कैल्शियम के बाद में आप वो ये मैग्नीशियम का सिर्फ़ डोलोमाइट मैग्नीशियम में भी डोलोमाइट में मैग्नीशियम मिलता है, तो उसको भी एक देख लो और एक आपका होता है मैग्नेसाइट। तो मैग्नेसाइट से मिलता है, बस ये 2 याद कर लो, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यो कॉपर का पूरा याद कर लो, क्यूप्राइट मेन है और उसके अलावा कॉपर ग्लैंस वगैरह होता है, तो कॉपर पाइराइट होता है। लेकिन इसमें जो है कॉपर का याद कर लो। उसके अलावा गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड की जरूरत नहीं है। उसके अलावा फिर आप आ जाओ कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। आयरन का पूरा रट्टा मार लो, एक भी नहीं छोड़ना। हेमेटाइट, लेमेनाइट, मैग्नेटाइट और सिडराइट और आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ये सारे याद कर लो। आयरन का सारे याद रखो कि ये सब अगर नाम आ जाए तो आपको बताना है कि किसका और है, तो आपको पता होना चाहिए किसका और है, ठीक है? हो गया? ये आपको रट्टा मारना है, ठीक है? उसके अलावा यूरेनियम का भी लिख लो, यूरेनियम का भी, ठीक है? ये अभी फिलहाल के लिए ये है, आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको मार्क कर लीजिए। ल्यूसेंट में भी दे रखा है और जगहों पे, लेकिन ल्यूसेंट में एक साथ मिल रहा है तो क्यों इधर-उधर जाना है। अब देखिए आयरन और सारे टाइप ऑफ ओर्स आपको याद रखने हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आयरन का होता है। वैसे कॉपर-वॉपर का भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आयरन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हेमेटाइट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। मैग्नेटाइट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। लेमोनाइट जो होता है वो पिगमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेंट वगैरह मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है और सिडराइट जो होता है सोर्स ऑफ मैग्नीज और मैग्नीशियम का सोर्स होता है। ये टाइप ऑफ आयरन ओर दे रखा है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर जो है इंडिया के अंदर मोस्टली हेमेटाइट है। कौन सा है? हेमेटाइट है। और हेमेटाइट किस में यूज होता है? बताइए, हेमेटाइट किस में यूज होता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, दिख गया? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस में यूज होता है, कौन सा है। और आयरन जो है मोस्ट हेमेटाइट है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हेमेटाइट का आफ्टर रशिया। और मैग्नेटाइट रशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना हेमेटाइट और लेमेनाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है मोस्टली और जो है इंडिया में हेमेटाइट है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हेमेटाइट का आफ्टर रशिया। चाइना जो है उसके अंदर हेमेटाइट लेमेनाइट मिलता है ज्यादातर। और मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रशिया है, ठीक है? और उसके अलावा जो है इंडिया के अंदर आयरन रिजर्व आयरन ओर कहाँ मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा तो आप ये रट्टा मार लीजिए कि झारखंड, कोई भी चीज आए मिनरल तो ज्यादातर झारखंड तो रहता ही रहता है। हजारीबाग, ठीक है, क्या नाम है, लोहारदागा, उसके अलावा सिंहभूम, इन सब जगहों पे जो है आपको झारखंड के अंदर आपको ये डाल्टनगंज वगैरह में, ठीक है, और थोड़ा याद कर लीजिएगा करीबुरी वगैरह में, महाबुरी में, गोवा में, ये सब जगहों पे आपको आयरन ओर्स मिलते हैं, राइट? उसके अलावा जो है उड़ीसा के अंदर बोनाई है, वहाँ पे ये सब आपको मार्क करने हैं, आराम से ढूँढिएगा। सुकिंदा है, ठीक है? उसके अलावा बादाम पहाड़ है, यहाँ पे ठीक है? देख रहे हो? ये सारी जगह आपको धीरे-धीरे जाके मार्क करने हैं। उड़ीसा है, कर्नाटका के अंदर शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, चिकमंगलुरु है, तुकमुर है, तो इन सब जगहों पे मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ के अंदर आपका डाली रजहरा है या भिलाई स्टील प्लांट के लिए वहाँ से वो होता है, ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा आपका दिला है, बैलडीला में विशाखापट्टनम स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ से कोल जाता, वो आयरन जाता है। तो ये आप जो है छत्तीसगढ़ का जो है याद कर लेंगे। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में आपको पता है। एपी के अंदर कुरनूल और क्या नाम है, अनंतपुरा में है, ठीक है? अनंतपुर में आपको ये सब मिलेगा, क्या नाम है, आयरन और रिज़र्व मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के हिसाब से ये पूछता है कि कौन से जगह पे कौन सी माइन्स हैं और कहाँ पे मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें आप जाके मार्क कर लीजिएगा। माइन एंड मिनरल्स वाला जो आपका एटलस है उसमें भी दे रखा होगा और जो-जो इसमें मेंशन है कम से कम उसको तो ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी आप जो है ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना मार्क कर लीजिए। तो आज हमने सिर्फ़ आयरन तक ही देखते हैं। आज हम आयरन तक देखते हैं और कल से यानी हमें पढ़ना क्या समझ में आ गया होगा कि हमें बेसिकली मिनरल देखने हैं कौन से हैं, उनके ऑर्स क्या हैं और कहाँ पे ज़्यादा मिलता है। को स्टेट में, किसी स्टेट के अंदर सिर्फ़ स्टेट नहीं देखना होता है, स्टेट के साथ-साथ हमें वो जगह भी देखनी होती है, जैसे हज़ारीबाग में मिल रहा है, अगर झारखंड में है या कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? उसके अलावा उड़ीसा में है तो बोनाई में मिल रहा है, ठीक है? या कहाँ पे मिल रहा है, कर्नाटका के अंदर कहाँ मिल रहा है, शिमोगा में है, चित्रदुर्ग में है, चिकमंगलुरु में है, तुमकुर में है, ठीक है? कैमगुंडी में है, तो कुद्रेमुख माइन तो आपको पता ही है, फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? क्लियर है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी रट्टा मार लीजिए, वो तो आता ही आयरन ओर के लिए फेमस ही बहुत है। एपी के अंदर कुरनूल जो है वो फेमस है, ठीक है? ओके?
तो मिनरल्स में, माइन एंड मिनरल्स के अंदर बस यही आपको करना है कि कौन से रीजन में मिलता है और उसके ओर्स क्या है। ओर्स उसमें से याद कर लीजिएगा, ज्यादातर आयरन वायरन की याद करना है, आयरन थोड़ा बहुत मैग्नीज का, और कॉपर, एल्यूमिनियम, ये 2 4 6 मेटल्स हैं जिनका याद करना है, बस बहुत ज्यादा नहीं है। तो और कौन से जगह मिलते हैं, इसके लिए आप जाके एटलस में मार्क करेंगे। कल मुझे मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है, एक बार मार्क कराया था आपने, नहीं किया था, ये जरूर देख लीजिएगा। ये वाली स्लाइड को देखिए और जाके उसको स्टेट को में थोड़ा सा एक नजर मार लीजिए कि कहाँ पे क्या है, कि ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको पता रहे कि हाँ माइंस हैं ये, इसकी आयरन की हमारे कहाँ पे कहाँ कहाँ रिजर्व्स हैं। ओके, क्लियर है भाई नदीम? ठीक है, अब एटलस, एटलस का क्या था, मैंने आप लोगों को आयरन के बारे में बताया था। आयरन और याद करने के लिए कहा था कि आराम से भाई, आराम से, ठीक है। आयरन और याद करने के लिए कहा था, मैंने कहा था कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। अच्छा, ये जो साइंस टेक वगैरह में भी ना क्वेश्चन पूछ लेता है प्री वगैरह में कि जो सा कौन सा किस उसमें यूज होता है। जैसे हेमेटाइट है, ये आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मैग्नेटाइट है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लेमोनाइट है, ये पिगमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेंट के लिए यूज होता है। और सिडराइट जो है, ये मैग्नीज और मैग्नीशियम का सोर्स होता है, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंडिया जो है, मोस्टली इंडिया में जो आयरन है वो क्या है, हेमेटाइट है। तो ये हमने बात कर ली थी। आयरन और कहाँ पे ज़्यादा मिलता है उसके बारे में मैंने भी बात कर ली थी आपको, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। मैग्नीज रिजर्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आपका अगर वो देखेंगे आप लोग एटलस, तो एटलस के अंदर भी आपको मिनरल रिच रीजन दिखेंगे। और उन मिनरल रिच रीजन के अंदर आप जाइए और जो भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे स्टेट है झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे आप जाके मिनरल रिच रीजन, जो रीजन है, क्योंकि सिर्फ स्टेट की बात नहीं है यहाँ पे, उस जगह का भी नाम देते हैं, रीजन का भी नाम देते हैं। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि झारखंड के अंदर अगर मैग्नीज आप देखने जाएंगे, तो झारखंड के अंदर आपको मैग्नीज मिलेगा। जहाँ भी आपके जो है आयरन रिजर्व मिलता है, वहाँ मैग्नीज भी मिलता है, यानी आयरन और मिलेगा तो मैग्नीज और भी मिलेगा। और ये बिगेस्ट माइन जो इसकी चाईबासा के अंदर है, चाईबासा आप जाके उस पर देखिएगा मैप के अंदर, ठीक है। एटलस में जरूर देख लीजिएगा चाईबासा जाके। उसके बाद में एमपी है, एमपी में बालाघाट के अंदर आपको मैग्नीज मिलता है। तो ये इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाता है। कॉपर का जरूर याद रखेंगे, कॉपर का मैंने आप लोगों को बोला था कि वो भी याद रखना है और भी याद रखने हैं, ठीक है, क्यूप्राइट वगैरह। तो कॉपर जो है मिनरल, कल मैंने केमिस्ट्री वाले उसमें बताया था ना कि आपको ये इसके और याद करने, तो और याद कर लीजिएगा। कॉपर जो है कहाँ मिलता है, मिनरल रिच रीजन में, झारखंड। देखो, छत्तीस झारखंड जो है, वहां पे तो लगभग लगभग हर मिनरल मिलेगा आपको, ठीक है। राका माइन के अंदर और मोसाबनी माइन के अंदर जो है आपको कॉपर मिलता है। उसके अलावा एपी के अंदर कुर्नूल में, गुंटूर में, नेल्लौर में। अब ये कुन्नूर कहाँ पे है, ठीक है, और कुन्नूल कहाँ पे है, गुंटूर कहाँ पे है, नेल्लौर कहाँ पे है, वो आप एपी पे जाके देखिएगा। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर आप कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली के अंदर आपको कॉपर मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी आप लोगों ने देख रखा होगा तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो झारखंड के अंदर ऑल जो भी आयरन की रीजन्स हैं, बिगेस्ट माइन उसकी चाईबासा है, उनमें सब में मैग्नीज भी मिलता है। उसके अलावा एमपी के अंदर बालाघाट के अंदर आपको मिलेगा, तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपका कॉपर देखें, कॉपर के बताया था आप लोगों को और भी याद करने के लिए, बोला था ना कल कि कॉपर और भी याद कर लीजिएगा, है भाई, बोला था। उन्हीं क्या मैं फिर गायब, आवाज आ रही है मेरी नदीम? एक मिनट, नदीम आवाज आ रही है? नहीं, वो कनेक्ट इशू, उसकी नेट की बात। नदीम है, नदीम की नहीं है? अच्छा, मतलब ठीक से आ रही है, तुम लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, मैंने ये बताया कि कॉपर जो है, कॉपर के लिए जो वो है, कॉपर और वो भी याद करने के लिए मैंने बोला था। और झारखंड के अंदर राका माइंस और मुसाबनी माइंस के अंदर आपको कॉपर मिलेगा। कॉपर के और याद कर लीजिएगा। एपी के अंदर कुर्नूल, गुंटूर, नेल्लौर के अंदर आपको कॉपर मिलता है। और आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली के अंदर मिलेगा। वेस्ट बंगाल के
वेस्ट बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के अंदर आपको कॉपर्स मिलते हैं। अच्छा, ये आप लोग जलपाईगुड़ी और क्या नाम है जाके और दार्जिलिंग देखिएगा कहाँ पे है। इसी तरह से कांगड़ा वैली कहाँ पे है, ठीक है, कुल्लू वैली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में जाके देखेंगे। एपी के अंदर कुरनूल और कुंतूर और नेल्लौर कहाँ पे है, इसको आप मार्क करिएगा घर पे आराम से बैठ के, ये ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा मौसावनी माइन कहाँ है, बॉक्साइट के रिज़र्व जो है वो कहाँ है, गरजात हिल। गरजात हिल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। गरजात हिल झारखंड के अंदर, यहाँ पे आपको बॉक्साइट के रिज़र्व मिलते हैं। बॉक्साइट किसका और है, कल ही बताया अभी, बताओ किसका और है भाई बॉक्साइट? अब फिर नहीं बोल रहे हो। बॉक्साइट किसका और है, कल बताया था अभी, पिट जाओगी मुझसे। नदीम, तो देखिए आपका जो बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का जो है और है ये बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट बोले या एल्युमिनियम बोले, तो ध्यान रखिएगा। आपका झारखंड के अंदर गरजात हिल्स में, उड़ीसा के अंदर आपका पंचपात माली हिल में और निमायागिरी में, न्यामगिरी में, और उसके अलावा आपका सबसे ज्यादा ये क्या नाम है आपको झारखंड के अंदर। अब छत्तीसगढ़ तो आप एकदम वो झारखंड को एकदम मान लीजिए कि हर चीज, लगभग हर मिनरल का नाम अगर आ जाए तो आप, चाहे वो आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे बॉक्साइट हो, कुछ भी हो, तो आप झारखंड तो वैसे ही बोल दिया कीजिए, ठीक है, कि आएगा ही आएगा। बस ये थोड़ा सा रीजन झारखंड बोलते बोलते ये भी ध्यान रखिएगा, कभी आजकल झारखंड में स्पेसिफिकली पूछने लगा है। जैसे गारजात हिल्स पूछ लिया कि किसका है, तो बॉक्साइट का ज्यादा रिजर्व है वहां पे, ठीक है ना। उड़ीसा के अंदर जैसे आपका पंचपात माली हिल है, नियामगिरी है, उसके अलावा आपका गंधमर्धन हिल है, ठीक है, मर्दानी। उसके अलावा आपका एमपी के अंदर बालघाट, ज्यादातर बालाघाट के आसपास जो है ज्यादा मिनरल्स हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा अमरकंटक प्लेटू पे भी मिलता है। अमरकंटक प्लेटू के बारे में पहले बता चुका हूँ। सोन रिवर याद करो, सोन और नर्मदा याद है। एमपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपका जो है, आपका रत्नागिरी के अंदर, रत्नागिरी में ज्यादातर मिनरल्स मिलते हैं, रत्नागिरी में ही, तो वो याद रखिएगा। रत्नागिरी जाके लोकेट करेंगे आपकी कहाँ पे है। गुजरात के अंदर खेड़ा और अमरेली में आपको बॉक्साइट के रिजर्व मिलते हैं, ये है। उसके अलावा माइका है, माइका का सबसे ज्यादा, इसको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में मिलता है सबसे ज्यादा, और उसमें भी कुदरमा माइन, कुदरमा माइन जो है ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा जो है माइका यहीं पे मिलता है। एपी जो है वो नेल्लोर, एपी में नेल्लोर के अंदर, और बिहार के अंदर मुंगेर में, और केरला के अंदर एलेप्पी में, एलेप्पी में आपको माइका के भी रिजर्व मिलते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे आप। उसके अलावा लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से आपको पता है, लाइमस्टोन से फिर सीमेंट वगैरह बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। और लाइमस्टोन जो है वो एक इम्पोर्टेंट मिनरल है जो कि एमपी के अंदर मिलता है, ठीक है। एमपी के अंदर अमरकंटक में तो मिलेगा ही, और उसके अलावा कहाँ मिलता है, बिरमी बिरमित्रापुर में, ठीक है, बिरमित्रापुर में मिलता है। कर्नाटका के अंदर सिमोगा, सिमोगा आपको पता है, पहले भी नाम कई बार सुन चुके हैं आप लोग। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर क्या नाम है आपका, सतारा रीजन में, सतारा याद करो, सतारा हमने पढ़ा है पहले भी, हिस्ट्री में भी पढ़ा है, सतारा में मिलेगा। उसके अलावा आपका उड़ीसा क्रोमाइट है, क्रोमाइट जो है आपका उड़ीसा के अंदर, ठीक है, सुकिंदा लार्जेस्ट रिजर्व है, और कर्नाटका के अंदर सिमोगा में, और महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी में। ये सब आप मिनरल रिच रीजन प्लीज जाके लोकेट कर लीजिएगा। ये हमारा जो है मिनरल के बारे में बात थी। क्या